सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे ग्राहग्रासैककर्मणे। हम लोग 8th श्लोक पढ़ेंगे, चैप्टर 6 का 8th श्लोक। वस्त्राभासस्थितान् वर्णान् यद्वदाधार वस्त्रगान् वदन्त्यज्ञास्तथा जीव संसारं चिद्गतं विदुः। वस्त्राभासस्थितान् वर्णान् यद्वद् आधार वस्त्रगान् वदन्त्यज्ञास्तथा जीव संसारं चिद्गतं विदुः। संसारं चिद्गतं विदुः। अब यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं वो 7th श्लोक में, 6th और 7th श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि जो विद्यारण्य स्वामी जी हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं चित्र का, चित्रपट का, उसमें उन्होंने बताया कि तरह तरह के जो कलर्स हैं वो कहाँ के हैं। जो पट का वो कलर नहीं है, पट का कलर जो है वो आधार कलर वाइट है, सब में सबसे जा रहा है, पर ऊपर से हम लोग कलर्स डाल देते हैं उसमें। ऊपर से कलर्स हम लोग डाल रहे हैं जो कि उस चित्र का, उस पट का, उस क्लॉथ का, कैनवस का कलर नहीं है। तो चित्रार्पित मनुष्याणाम वस्त्राभासा पृथक पृथक। तो वस्त्र का आभास वहां पे हम लोग डाल रहे हैं, आभास वस्त्र है और एक आधार वस्त्र है, ये हमने कल देखा था। चित्राधारेण वस्त्रेण सदृशा इव कल्पिताः। और चित्राधार जो है, आधार जो है वस्त्र का, उसमें हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई कलर नहीं है। वो कैसा है? वो वाइट है, पर जो हम लोग कलर जिसमें डाल रहे हैं वो कलर कैसा है? अलग अलग वर्ण के हैं, अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग डिजाइन के हैं। तो इसीलिए अलग अलग जो दो तरह के वस्त्र है, एक है आधार वस्त्र और एक है आभास वस्त्र। आधार वस्त्र जो है वो सब में से जा रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। उसके 3 क्वालिटीज कल हमने देखे थे। आधार वस्त्र का क्या था? वो एक ही है सब में। और इधर आभास वस्त्र जो था वो बहुत सारे हैं, मैंने। आधार वस्त्र क्या है?
वो है ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापी। पर जो आभास वस्त्र है वो कैसा है, लिमिटेड है, वहीं के वहीं है, छोटा है। और आधार वस्त्र कैसा है, उसमें कोई भी क्वालिटी नहीं है, निर्गुण है। और इधर आभास वस्त्र सगुण है। ये तीन हम चीजों को याद रखेंगे। और इसी को हम दार्ष्ट्रांत में हम लोगों ने 7वें श्लोक में हमको बताया गया था। क्या बताया था कि, पढ़िए वाला श्लोक देखिए, पृथक 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 चिदाभासः चैतन्याध्यास्त देहिना। वो चैतन्य पर ही आधस्त है, वो चैतन्य पर ही उसका उसको सुपर इम्पोज्ड है। कौन सा, अलग अलग पृथक पृथक चिदाभासा, अलग अलग चिदाभास जो है, आभास वस्त्र जो है, वो उस चैतन्य पर ही, वो जो आधार वस्त्र है उसी के ऊपर ही अध्यस्त है। कल्पनते, यहाँ पे कल्प्यन्ते वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे हम अलग अलग चीजों की कल्पना उसी पर ही कर रहे हैं, उसी एक आधार वस्त्र पर ही आभास वस्त्र की कल्पना की जा रही है। तो दृष्टांत में आभास वस्त्र बोला है, यहाँ पे चिदाभास वर्ड को बोल दिया है दार्शनिक में। आई होप चिदाभास वर्ड से आप लोग डरते नहीं हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं है। चिदाभास मतलब सिंपल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन या फिर सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेरियस कंडीशंस। तो जहाँ यहाँ पे हमने चिदाभास में, आभास वस्त्र में हमने क्या किया है, वहां पे सुपर इम्पोज कर दिया उस आधार वस्त्र पे जो वाइट है। जैसे हम लोग डाई करते हैं ना, आप लोगों ने ही मेरी साड़ियां भी डाई की हुई है, आप लोगों में से कई लोगों ने। तो वाइट था पूरा, उस पे हम लोग कलर कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी कैनवस पूरा वाइट था, स्टार्च था, घटित था, और उस पे हम लोगों ने क्या कर दिया, कलर रंजित हो गया वो, पूरित हो गया वो। और यहाँ पे भी चिदाभास जब बोला जा रहा है, चिदाभास रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, वो इस पे किस पे है, उस आधार वस्त्र पर ही सारा का सारा है। तो एडजेक्टिव जो है चिदाभास का, वो क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव चिदाभास का जीव नामान, उसको हम लोगों ने जीव का नाम दे दिया है, उसका अब नाम दे दिया है। क्या नाम पड़ गया, वो जीव। और हमें पता होगा ये जो जीव है ये कैसा है, ये जो जीव है ये 5 चीजों से मिलके बना हुआ है। 5 चीजें क्या 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 है, हमारे 3 शरीर, और चिदाभास, और उसी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस। तो जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, उसके साथ में ये चारों चीजें मिलके जीव नामान, जीव नामान, जीव नाम से एक एक एंटिटी जो है वो बन जाती है। और वो एंटिटी जो बन गई, वो क्या हुआ, अब वो जो है संसार में संसारंत्यामी, अब बहुत तरह से वो संसार में जाके ये होगा, संसार में जाके ऊपर नीचे, संसरंती, कहीं किसी योनि में जाएगा, फिर किसी योनि में आएगा। इस तरह से उसका संसरण जो है वो चलता रहेगा। बहुत तरह से वो आइडेंटिफाइड हो रहा है तरह तरह की बॉडीज से। कभी वही सांप अजगर बन रहा है, कभी वही दूसरा कोई पशु बन रहा है, कभी वही पेड़ पौधा बन रहा है, कभी वही गंधर्व लोक में जा रहा है, कभी वही देवता बन रहा है, कभी वही नरक लोक में जा रहा है। क्या है, ये अलग अलग अहम जो है, ये अलग अलग आइडेंटिफाइड हो रहे हैं अलग अलग जगह जा जाके। और फिर उसका वहां से वो और इम्प्रेशंस ले लेके आगे संसरती संसार अपना बना लेता है। और ऐसे ही बहुधा संसरते अमी, अमी ये जो है तरह तरह से ट्रांसमाइग्रेशन में पड़ा हुआ है। कल हम लोगों ने देखा था दृग्दृश्य विवेक का भी वो श्लोक, जैसे सहज, कर्मज और भ्रांति जन्य, ये 3 आइडेंटिफिकेशंस इस जीव के साथ लगे हुए हैं। 3 आइडेंटिफिकेशंस लगे हुए हैं चिच्छाय के साथ। सहज से ही हो जाता है, नेचुरली वो अपना हो जाता है, हो नहीं सकता है मिक्स, पर हो जाता है। देह के साथ में कर्मज है, जैसा वो कर्म करेगा वैसा वैसा उसको देह प्राप्त होता रहेगा। देह का हम लोगों ने तत्वबोध में देखा था उसका कारण,
स्थूल शरीर का जो कारण है कर्मजम है, सत्कर्मजन्यम है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा वैसा हम लोग को मिलेगा, शरीर मिलेगा। हम लोगों ने इस योनि में खूब सत्संग किया है, खूब भगवान की आराधना की है, तो अगले जन्म में भी हमको ह्यूमन बीइंग की ही योनि मिलेगी। नहीं तो, क्योंकि पशु योनि में सत्संग कोई नहीं सुन सकता है, भगवान की आराधना नहीं कर सकता है। तो एटलीस्ट यहाँ ये वाला हमारा, हम उसको हम बना लेंगे कि हाँ, हमको एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग की योनि तो जरूर मिलेगी। पर नहीं तो फिर कोई भी हम ऐसा कह नहीं सकते हैं पक्का कि हमको यही योनि मिलेगी। हमारा कर्म हमें कहाँ ले जाएगा, इसलिए कल्प्यन्ते बोल दिया है। कल्प्यन्ते जीव नामाना, अलग अलग कल्पना कर करके यही इधर से उधर घूम रहा है। आधार कैसा है? वो रियल है, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस वो रियल है, पर चिदाभास जो है, आभास चैतन्य, वो इमेजिन्ड है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल पे जो शर्ट या कपड़ा साड़ी जो भी उसने पहना हुआ है वो सब इमेजिन्ड है, उसके ऊपर का कलर इमेजिन्ड है, उसके ऊपर का वर्ण इमेजिन्ड है, ये सारे कंडीशंस वहां पे लगा दिए हैं। पर उसका जो वाइटनेस है, जो ओरिजिनल कपड़ा है, उसने जो पहना हुआ है कैनवस का ही कपड़ा, वो ओरिजिनल है, वो चेंज नहीं होता है। तो चैतन्य कांट रिफ्लेक्ट एनीथिंग, चैतन्य जो है वो कांट रिफ्लेक्ट एनीथिंग ऑन एनीथिंग, उसके ऊपर इमेजिन ही किया जा सकता है। कहाँ से रिफ्लेक्शन होगा? किसी दूसरे में रिफ्लेक्शन, दूसरा कोई है ही नहीं वहां पे, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? हम्म। तो इसीलिए यहाँ पे कल्प्यन्ते वर्ड जो है 7th श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वस्त्राभासा, तो अब हम लोग 8th वाला श्लोक लेंगे। तो 6th और 7th कनेक्टेड है। 6th में दृष्टांत दिया हुआ था, 7th में दार्ष्टान्त, उसी का मीनिंग समझा हुआ है, दार्ष्टान्त दिया हुआ है। इस तरह से अब हम वस्त्राभासा सितान वर्णान ये वाला श्लोक देखते हैं। 8th वाला श्लोक हम देखते हैं। अब क्या है, हमने पढ़ लिया है ये वस्त्राभासा सितान वर्णान यद्वद। देखिए, ब्रेक करिए उस वर्ड को, एकदम एक लाइन में लिखा हुआ है ना, कंफ्यूजन होगा। वस्त्राभासा भास वस्त्राभास स्थितान वर्णान, वस्त्राभास स्थितान एक वर्ड हुआ, वर्णान एक हुआ, फिर होगा यद्वद, आधार वस्त्रगान, यद्वत। यद्वत मतलब क्या? जैसे कि, लाइक, प्रोनाउन है ये, यद्वत जैसे, यद्वत आधार वस्त्रगान। तो वस्त्राभासा स्थितान, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, जैसे कोई कोई छोटा बच्चा है, हाँ, उसने पहना हुआ है कुछ पैंट शर्ट पहना हुआ है। एक साधु है, उसने काषाय वस्त्र पहना हुआ है। अब वो डुबकी लगाने के लिए नदी में गए, तो उन लोगों ने क्या किया, अपना वस्त्र उतार के साइड में रख दिया। हम्म। तो इग्नोरेंट जो पर्सन है, जो अज्ञ है, जिसको पता नहीं है, उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि ये जो वस्त्र है, कैनवस वाला जो ये वस्त्र है, वो रियल नहीं है, जो उसने पहना हुआ है वो वस्त्र रियल। जैसा हमने एक दिन पहले भी देखा था, मतलब मूविंग सीन्स पर हमारा दृश्य जाता है, स्क्रीन जो रियल है उस पे हमारा ध्यान नहीं जाता, उसको हम रियल नहीं मानते। रियल हम किसको मान रहे हैं? जिससे हम लोग को सुख दुख हो रहा है, उसको हम रियल मान रहे हैं। रियल की हमारी परिभाषा क्या है? जहां से हमको सुख दुख प्राप्त हो रहा है। इफ वी डू नॉट कंसिडर दैट थिंग or the situation or the person real, we won't be available for the joys and sorrows that is being given by that thing. अगर हम लोगों को जॉय और सॉरो वी आर एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम दैट थिंग, फ्रॉम वो सिचुएशन से, इफ वी आर एक्सपीरियंसिंग, दैट मीन्स समवेयर और द अदर आई हैव कन्विंस्ड माई सेल्फ दैट दैट थिंग इज रियल। तो वैसे ही हम लोग जब कपड़ा उतारते हैं, वो साधु ने कपड़ा उतार के रख दिया, हो, वो साधु ने कपड़ा उतार के रख दिया, पर हमको जो देख रहा है, इग्नोरेंट पर्सन है, उसको क्या लगेगा? वही कपड़ा ही रियल है, जो उसका ओरिजिनल कपड़ा है साधु का, कैनवस वाला कपड़ा, उस पे उसका ध्यान नहीं जाता है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, यद्वत।
यद्वत, तो यहाँ पे क्या बोला, वर्णान, व- वर्णान, वर्णान वस्त्राभास स्थितान। वर्णान तो आभास जो वस्त्र के ऊपर है, वस्त्राभासा स्थितान, वो जो वस्त्र का आभास है किस पे, वो जो कैनवस के ऊपर आभास हो रहा है ना, उस वस्त्र का, अलग अलग वर्ण का, अलग अलग प्रिंट का, अलग अलग वो सब, वो क्या है, यद्वत आधार वस्त्र का, वो आधार वस्त्र पर ही है, वो आधार वस्त्र पे है, वो कहीं हवा में नहीं लटका हुआ है। तो कोई भी चीज अगर यहाँ पे अनरियल है, तो फिर उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो रियलिटी पर ही बेस्ड है। अनरियल चीज, क्योंकि वो तो अनरियल है, मिथ्या जिसको हम बोलते हैं वो तो मिथ्या है, पर मिथ्या अगर है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सत्य भी है। तो ये यहाँ पे आधार वस्त्रगान, वो आधार वस्त्र के ऊपर में ही वो वर्णित है। कौन सा, ये वस्त्राभास स्थान, अलग अलग वस्त्र का जो आभास हो रहा है वो आधार वस्त्र पर ही है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्लियर है ना। हाँ एकदम क्लियर है, मैं आपको क्यों ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे द्वितीया है। वस्तान वस्त, कभी कभी चेहरे को देख के नहीं समझ में आता कि क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वस्त्र, वस्त्र आप इतना एक्सप्लेन कर देते हैं, कभी कभी लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं क्या, इतना सिंपल सी बात को इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं सॉरी। वस्त्राभास स्थितान वर्णान, ये द्वितीया है, द्वितीया बहुवचन। तो उसके ऊपर तो वर्ण मतलब अलग अलग कलर साइज, छोटे बच्चे का अलग होगा, बड़े का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा, मेल का अलग होगा, अलग अलग। तो ये क्या है, दे आर नॉट रियल कलर्स ऑन द कैनवस। रियल कलर क्या है, वाइट। कैनवस का कलर हमने वाइट कर दिया था। हम लोग बोलते हैं कि वो, जैसे हमारे क्रिकेटर्स हैं मैन इन ब्लू, है ना, मैन इन ब्लू क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलिया के हैं मैन इन येलो। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, अलग 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 कलर्स के साथ में हम लोग देखते हैं अलग अलग लोगों को, ये वैसा है। हाँ, तो कौन है अब, अगले सेंटेंस में, वस्त्रगान वदंती अज्ञाः, अज्ञाः वदंती, नेक्स्ट लाइन। अज्ञाः वदंती मतलब इग्नोरेंट जो है, वो दे स्पीक ऑफ दिस, दे टॉक लाइक दिस। कैसा, क्या बोलते हैं वो, कि वो वस्त्राभासन कृतान वर्णान यद्वद आधार वस्त्रगान, वो आधार वस्त्र ही को ही आभास वस्त्र मान लेते हैं, रियल मान लेते हैं, आभास वस्त्र को रियल मान लेते हैं। वैसे ही तथा, तथा के बाद में वहां पे एक वर्ड ऐड कर दीजिए फिर से, अज्ञाः, अज्ञा फिर से ऐड कर दीजिए तथा श्लोक में ही। तथा अज्ञा, अज्ञा क्या करते हैं, दैट दोज इग्नोरेंट पीपल व्हाट डू दे डू, जीव संसारम चित गतम विदुः। वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये जो ट्रांसमाइग्रेटिंग जीव है, ये जो जीव संसारम, संसार में जो ये जो जीव आया हुआ है, जो ट्रांसमाइग्रेटिंग जीव है, ये क्या बोलते हैं, चित गतम विदुः। उनको ऐसा लगता है कि ये जो चित गत है, मतलब जो चित्त है, वो जीव संसारी बन गया है। उनको ये नहीं समझ में आता कि वो अलग है, वो कभी भी संसारी नहीं बन सकता है। आधार चैतन्य जो है, वो आभास चैतन्य नहीं बन सकता है, वो कभी ट्रांसमाइग्रेशन में नहीं जा सकता है। पर इसने अपने आप को क्या समझ लिया है, ट्रांसमाइग्रेटिंग। इसने क्या देख लिया कि वो जो जीव जो है अब वो संसारी बन गया है, वो बन गया है, वो अब चित्त नहीं रहा, चित्त गत हो गया, संसार गत हो गया। वो अब उस कौन, अज्ञा, देखिए एक एक वर्ड वहां इंपॉर्टेंट है। वो जो अज्ञ है, इग्नोरेंट है, दैट पर्सन थिंग्स दैट चित नाउ टू बी चिदाभास। चिदाभास मतलब दैट ट्रांसमाइग्रेटेड जीव, वो जो जीव जो है वो ट्रांसमाइग्रेशन में आ गया है, उसके अंदर अलग अलग मूवमेंट हो गया है, मूवमेंट इन आई, वो अलग अलग, वो अब जो है वो अपने आप को रियल फील करने, मूविंग आई को ही वो रियल फील करने लग रहा है। हमारे शरीर से, हमारे शरीर के सुख दुख से, हमारे शरीर के पेन से, एक हेडेक हो जाता है हमारा, तो हम लोग उसको छुड़ा नहीं पाते हैं, उससे ही हम लोग इतने अफेक्टेड हो जाते हैं। हाँ, कैसे, इसीलिए हमने उसको रियल मान लिया, तो जीव भाव इज हैज बिकम रियल नाउ।
चिद गतम विदु, जीव संसार चिद गतम विदु। अब उनको लगता है कि अब ये फॉल्स जो है वही रियल बन गया है, वो ट्रांसफर हो गया है उसका, ट्रांसफर टू ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस। विदुहु मीन्स दे नो, विदुहु ऐसा वो जानते हैं, विद धातु है, तो वो ऐसा जानते हैं। कैसा जानते हैं वो ऐसा जानते हैं कि अब ये ट्रांसमाइग्रेटिंग बन गया है। अज्ञाने नामृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, चैप्टर 3 में आता है ना, तेन मुह्यन्ति जन्तवः, उससे वो मोहित हो गया है। अज्ञाने नामृतम ज्ञानम तेन अज्ञानेन, अब वही आभास चैतन्य जो है वो अब आधार चैतन्य बन के रियल बन गया है। आधार चैतन्य पे हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान कहाँ है, उसी पर ही है। वी आर डिल्यूटेड बाय अज्ञान। हर चीज को, जो भी हम बाहर की चीज देखते हैं, उसी चीज को हम लोग रियल मान के हमको लगता है कि वही रियलिटी है। जहाँ पे जो चीज छुपी हुई है वहां पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। साधक की दृष्टि क्या होती है, हमेशा छुपी हुई चीज को निकालने में ही साधक की दृष्टि रहती है। आध्यात्मिक दृष्टि अलग होती है, सांसारिक दृष्टि अलग होती है। आध्यात्मिक दृष्टि में सामने आपको दिखेगा कि ये कोई एक व्यक्ति जो है वो आपका क्रिटिसिज्म कर रहा है, पर आज सांसारिक दृष्टि में वो उसको लगेगा कि कोई क्रिटिसाइज कर रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि क्या करेगी, उसी में से वो सोचेगा कि नहीं, ये मेरे लिए अति आवश्यक है। अति आवश्यक क्यों है, क्योंकि अगर मैं अभी भी इससे ऊपर नीचे हो रहा हूँ, अफेक्टेड हो रहा हूँ, इसका मतलब है मुझे अभी भी और ज्यादा तपस्या की आवश्यकता है। दूसरी बात है, वो पूछेगा कि किसका किसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, अपमान हो रहा है, किसकी निंदा हो रही है, वो पूछेगा। तो वो तो एंटिटी जो है, दैट एंटिटी इटसेल्फ इज फॉल्स, यहाँ पे बोला है आभास चैतन्य, तो आभास मात्र है। रिफ्लेक्शन को हम लोग कितना भी मारे पीटे, वो तो रिफ्लेक्शन बकेट में है। उसको बच्चा जो है डंडे से मारेगा पीटेगा, उसमें कलर डाल देगा, पानी में कलर कर देगा, पानी में उसने कभी मिट्टी मिला दी, वो सूर्य को बदल सकता है क्या? सूर्य को टच भी नहीं कर सकता है। ना सुंदर है वो, हमारी स्थिति है एक्चुअल। हम लोग आधार चैतन्य से कैसे आभास चैतन्य बन गए हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो 9th वाला श्लोक पढ़ते हैं। ये सारे मेडिटेटिव श्लोक्स हैं। ये सारे श्लोक पे हमको मेडिटेशन करना चाहिए, बैठ के एक श्लोक पकड़ लीजिए और तरह तरह से उसके बारे में मेडिटेट करिए। ये हमको साधना ऐसी करनी चाहिए। 9th श्लोक पे आते हैं। चित्रस्थ पर्वतादीनां वस्त्राभासो न लिख्यते, सृष्टिस्थ मृत्तिकादीनां चिदाभासस्तदा तथा नहीं। चित्रस्थ पर्वतादीनां वस्त्राभासो न लिख्यते, सृष्टिस्थ मृत्तिकादीनां चिदाभासस्तथा हि नः, चिदाभासस्तथा हि नः। अब यहाँ पे चित्रस्थ पर्वता, दो चीजें यहाँ बोली गई हैं। क्या बोले हैं? तो एक तो हो गया चित्रस्थ पर्वतादि नाम वस्त्राभासो न लिख्यते। न लिख्यते मतलब नॉट पेंटेड। न लिख्यते मतलब इट इज नॉट पेंटेड। व्हाट इज नॉट पेंटेड? वस्त्राभास, वस्त्र का आभास, वस्त्र नहीं पेंट है किया है, किस पे? चित्रस्थ पर्वतादि नाम, माउंटेन्स एक्सेट्रा पे, पर्वतों पे नहीं है। उसको बस पेड़ हो गया, नदी हो गया, नाव हो गया, सूरज हो गया, पक्षी हो गया, ये सब पे उन्होंने डाला नहीं, वस्त्र नहीं पहना है। सृष्टिस्थ मृत्तिकादीनां चिदाभासस तथा नहीं। वैसे ही नेक्स्ट वाली जो सेकंड लाइन है वो दार्ष्टान्त है। दृष्टांत फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट वाली जो लाइन है वो दृष्टांत है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। और वो किस चीज पे एग्जाम्पल को लागू किया जा रहा है वो सेकंड है, वो सेकंड वाली लाइन पे बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सृष्टिस्थ मृत्तिकादि नाम, मतलब जो इनसेंशियंट वस्तुएं हैं, जड़ है इस सृष्टि में, वहां पे चिदाभासस तथा न ही, वहां पे चिदाभास नहीं है, वहां पे चिदाभास नहीं है। चिदाभास कहाँ पर है? चिदाभास सेंशियंट पर है। कितना डीप है देखिए। हाँ, हम लोग
को हम ऐसे कैच भी नहीं कर पाएंगे। पर देखिए इनकी ये विद्वत्ता है यहाँ पे। बोल रहे हैं माउंटेन्स जो है उसमें वस्त्राभास नहीं है लाइक द ह्यूमन बींग्स। आई होप आप लोग पकड़ पाए इस बात को। इजी सिंपल। जो वहां पे इंसेंशियंट चीज है उस पे वस्त्राभास दिखाई दे रहा है, सॉरी नहीं दिखाई दे रहा है, न लिख्यते। लिख्यते मतलब बना हुआ नहीं है, पेंट नहीं किया हुआ है। सृष्टिस्थ मृत्तिकादीना, वैसे ही ये जो मड, मृत्ति मतलब मृत्तिका मतलब मड, मिट्टी। मृत्तिका आदि नाम, जितने भी इंसेंशियंट चीजें हैं सृष्टि में, उसमें इट इज ऑन इंसेंशियंट, तो उसमें क्या है, नो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस चिदाभास तथा न ही, उसमें रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस नहीं है। तो इन अपंचीकृत, अब आइए थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं। अपंचीकृत पंच महाभूत होता है और एक होता है पंचीकृत पंच महाभूत। तो जो चिदाभास है वो कैसा है, अपंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है। तो अपन इट गेट्स कनेक्टेड विद द पंचीकृत पंच महाभूत। जो हमारा जहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है वो चिदाभास जो है कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, अपंचीकृत पंच महाभूत में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अपंची सटल बॉडी कॉजल बॉडी इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो पंचीकृत पंच महाभूत से वो कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट हो रहा है। तो कनेक्ट होने के बाद क्या हो गया, कनेक्ट होने के बाद ऑन दैट रिफ्लेक्शन ओनली, उस रिफ्लेक्शन पर ही जिसको हम चिदाभास बोलते हैं, उस रिफ्लेक्शन पर ही दो वृत्तियां आ जाती हैं, एक होता है अहम और एक होता है इदम। पहले नहीं था, वो रिफ्लेक्शन जैसे ही उसमें आया तो रिफ्लेक्ट करने के बाद में अहम और इदम दो चीजें बन गई। अहम मतलब सारी चीजें मेरे और मेरे शरीर के साथ में रिलेटेड, शरीर के अंदर में रिलेटेड, कि शरीर से बाहर की जितनी भी वस्तु होगी वो सब इदम। ये शरीर भी तब इदम नहीं रहता है, ये शरीर भी अहम बन गया। एक्चुअली ये तो है इदम ही। जब मृत्यु हो जाती है, जब वो चिदाभास का रिफ्लेक्शन, चिदाभास जो है उसका आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाता है उस बॉडी के साथ में, तब तो वो इदम बोल के ही देखेगा। पर जहां जब तक दे आर बोथ आर कनेक्टेड तब तक उसमें अहम भाव है। तो अहम वृत्ति और इदम वृत्ति, वही रिफ्लेक्शन नाउ हैज कन्वर्टेड इनटू टू। अब वो बोल रहा है कि अहम और इदम बोल के वो देह, अब देह हैज बिकम सेंशियंट नाउ। देह चेतन तामगात, है ना, दृग्दृश्य विवेक में कैसे आया वहां पे सेंशियंसी, जैसे ही वह पंचीकृत पंच महाभूत कनेक्ट हो गया इस पंचीकृत पंच महाभूत से, वैसे ही बॉडी अपीयर्स टू बी सेंशियंट। अब बॉडी जो है पूरी तरह से सेंशियंट लगने लगा। यहाँ पे यही दो चीजों को अलग कर रहे हैं वो। एक क्या है, आधार वस्त्र है, और एक क्या है, आधार चैतन्य है। सेकंड वाली लाइन में आधार चैतन्य। एक क्या है, आभास वस्त्र है, और एक क्या है, आभास चैतन्य, चिदाभास जिसको बोल रहे हैं। एक क्या है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, आधार वस्त्र, और एक है आधार चैतन्य, और एक है आभास वस्त्र, और एक है आभास चैतन्य। तो आधार जो वस्त्र है वो एक है, हमने देखा था तीन क्वालिटीज, एक है वो ऑल परवेडिंग है, और वो निर्गुण है विदाउट एनी एट्रीब्यूट। और आभास वस्त्र जो है वो कैसा है, मैनी, नॉट परवेडिंग, और विथ गुण, सगुण। वैसे ही अब इस चीज को आपको वहां लगाना है, कहाँ पे, आधार चैतन्य पे और आभास चैतन्य पे। तो आधार चैतन्य कैसा है, एक ही है। आधार चैतन्य कैसा है, ऑल परवेडिंग। आधार चैतन्य कैसा है, निर्गुण, एट्रीब्यूटलेस, उसमें कोई गुण नहीं है। वैसे ही आभास चैतन्य कैसा है, आभास चैतन्य मैनी, चिदाभास बहुत सारे हैं, जहां जहां पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वो सारे आभास चैतन्य है। ऑल परवेडिंग है क्या, नहीं, क्योंकि वहां जितने में उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, बकेट में ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो बकेट में ही सिर्फ उतना ही वहां पे आभास चैतन्य होगा। तो आभास वस्त्र जो है उसका उतना ही है जितना आइडेंटिफिकेशन है, और विथ कलर्स, विथ क्वालिटीज, विथ शेप्स, विथ नेम्स, विथ फॉर्म्स, वर्ण है अलग अलग। तो ये डिफरेंस जो है यहाँ पे हम लोग को बताया है। सेंशियंट हैज टू थिंग्स। कोई भी सेंशियंट थिंग जो है
उसमें दो चीजें हैं, क्या है? ओरिजिनल कॉन्शियसनेस प्लस रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। और जो इंसेंशियंट चीज है उसमें क्या है? सिर्फ ओरिजिनल कॉन्शियस। जैसे पृथ्वी हो गई, मिट्टी हुआ, हवा हुआ, पानी हुआ, फायर, ये सारी जो भी चीजें इंसेंशियंट जितनी भी चीजें हैं, पत्थर है, वो सब में हमको क्या दिखाई देगा? ओरिजिनल कॉन्शियसनेस ओनली। उसमें सिर्फ आधार आधार चैतन्य है, आभास चैतन्य नहीं है। जहां जहां पे सेंशियंसी है, वहां वहां पे दो दो चीजें आ गई। एक हुआ हमारा रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस और दूसरा हुआ ओरिजिनल कॉन्शियसनेस। ये दोनों चीजें मिलके इन्होंने इतने सुंदर तरीके से इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो तीन पॉइंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट क्या क्या है यहाँ पे? बेसिक चैतन्य है और एक आभास चैतन्य है। बेसिक चैतन्य कैसा है? वो कैनवस का है, वो वास्तवम रियल है। बेसिक चैतन्य कैनवस वाला वो रियल है। और ये जो आभास चैतन्य वो कैसा है? कल्प्यन्ते, सेवेंथ श्लोक में था कल्प्यन्ते, वो काल्पनिक है। हाँ, और वो जो जितने भी हमको नेम और फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं, वो सारे दोज बिलोंग टू दिस आभास चैतन्य, नॉट आधार चैतन्य। तो जो एट्रीब्यूट्स है हमारे, वो आभास चैतन्य के बन के उसी को हम बोलते हैं संसार। उसी को हम बोलते हैं अलग अलग नेम्स एंड फॉर्म्स, शेप्स अलग अलग, वही आभास चैतन्य है। तो आधार चैतन्य कैसा है? फ्री है। आभास चैतन्य कैसा है? फ्री नहीं है, बाउंड है, अपने कर्म से बंधा हुआ है, अपने जन्म मृत्यु से बंधा हुआ है, अपने कर्म फलों से बंधा हुआ है, प्रारब्ध से बंधा हुआ है। संचित कर्म उसको आएंगे, आगामी कर्म वो इकट्ठा कर रहा है, सब चीजों से वो बंधा हुआ है। तो इसको बोलते हैं ये जीव नामान। हाँ, ये जीव नाम से जो सेवेंथ श्लोक में हमने देखा था वही। अब ये संसरंती अलग अलग संसार में भटक रहा है, अपना अपना संसार बनाता रहता है। अब आइए हम लोग टेंथ वाला श्लोक पढ़ते हैं। संसार परमार्थोऽयं संलग्न स्वात्मवस्तुनि इति भ्रान्तिरविद्या स्यात् विद्ययैषा निवर्तते। संसारः परमार्थोऽयं संलग्न स्वात्मवस्तुनि इति भ्रान्तिरविद्या स्यात् विद्ययैषा निवर्तते। विद्ययैषा निवर्तते। अब यहाँ पहले मैं आपको समझा देती हूँ, दो चीजें बताई गई। टू थिंग्स हैव बीन टोल्ड। दो चीजें क्या बताई गई है? सबसे पहला बताया गया है कि ये जो फॉल्स चीज है आभास चैतन्य, दैट अपियर्स टू बी ट्रू, दैट अपियर्स रियल, फर्स्ट चीज ये बताई गई। तो वी हैव रेज्ड द स्टैंडर्ड ऑफ संसार टू बी रियल। संसार कैसा है? मिथ्या है, अनरियल है। पर हमने उसको, उस आभास चैतन्य को आधार चैतन्य मान के उसको हमने रियल बना दिया। वी हैव मेड इट एक्चुअल। हमने रेज कर दिया है उसका स्टैंडर्ड। हाँ, कैसे हो गया है ये? मिक्सचर हो गया है दो चीजों में, माइंड का और चेतन का मिक्सचर हो गया है। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे मिक्स हो गया है। दो चीजें कब मिक्स हो सकती हैं? when they are in the same plane of consciousness। दो चीजें मिक्स हम तभी कर पाएंगे जब both of them are in the same plane of consciousness। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि अभी मैं, अब जो गर्म पानी था, कहाँ का? सपने का गर्म पानी जो है उसको थोड़ा ठंडा कर दो जागृत के पानी को लाके, नहीं बोल सकते ऐसा। हाँ, एक ही प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस में ही बनना पड़ेगा। जागृत में सामने खीर आई हुई है और उसमें शक्कर कम है, और मैं गई थी सपने में शुगर फैक्ट्री में, कहा कि चलो वहां से ही थोड़ी सी शक्कर लेके आ जाते हैं और मिक्स कर देते हैं। पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए दो सेम रियलिटी पर जब चीजें होती हैं तब हम मिक्स कर सकते हैं। माइंड इज ऑन डिफरेंट प्लेन ऑफ रियलिटी, चैतन्य कॉन्शियसनेस बिलोंग्स टू सम डिफरेंट प्लेन ऑफ रियलिटी। तो वो दोनों कैसे मिक्स होगी? एक है प्रातिभासिक सत्ता जिसको हम बोलते हैं,
ये सब वर्ड्स आपने सुने हुए हैं। और एक है पारमार्थिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता जो है वो पारमार्थिक सत्ता से कैसे मिलेगा? बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, हमारे संस्कार, ये सारे प्रातिभाषिक सत्ता। और जो उधर शुद्ध चैतन्य है, उसी जिसको हम बोल रहे हैं, वो कैसा है? पारमार्थिक सत्ता है। तो क्योंकि हमें ये चीज पता नहीं है, अज्ञ है हम, इग्नोरेंट है हम, इसीलिए हम लोगों ने इसको मिक्स कर दिया है। इसीलिए क्या किया है? व्हाट इज नॉट रियल अपीयर्स टू बी रियल, रियल रियल लगने लगता है। हम्म। तो आई फील जो भी कुछ बोला जा रहा है, जो भी कुछ मैं देख रहा हूँ, जो भी कुछ मैं परसीव कर रहा हूँ पांचों ज्ञानेंद्रियों से, वो सब कुछ रियल है, सब मेरे लिए रियल है। हाँ। तो एक बार एक साधु जो है, लखनऊ की बात है, एक बार एक साधु महात्मा एक बार जा रहे थे, तो एक अम्मा थी, वृद्धा अम्मा थी। उन्होंने उनको बुला के बोला, तुम चोर हो, तुम चोर हो, जोर जोर से चिल्ला रही थी सबके साथ। तो वो गए उनके पास में, कहा कि कौन चोर है? तो उन्होंने ऐसे उंगली करके उनके ऊपर ऐसे करके टच किया, छू के बोले, तुम चोर हो। तो उन्होंने कहा, तुम मुझे छू भी नहीं सकती हो, मैं जो हूँ तुम वहां तक पहुंच ही नहीं सकती हो, छू भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, उसको उस पे आक्षेप कैसे लगा सकती कि मैं चोर? ये ज्ञान इतना हमारा स्टेबल फर्म बन जाना चाहिए। और ये तभी हम लोग देख सकते हैं अपने मन को, जब हम किसी विपरीत परिस्थिति में हो, हमारी थॉट्स विपरीत हो, हमारे सिचुएशन विपरीत हो, कोई ऑब्जेक्ट विपरीत हो, हम जो चीज नहीं चाहते वो हो रहा हो, उस समय ये वाली चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है? ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, व्हाट इज नॉट रियल इज अपियरिंग रियल। सेकंड है अन्यो अन्याध्यास, और तस्मिन तद बुद्धि, जिसको बोलते हैं ना अध्यास, हमने पढ़ा था। अध्यास का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जो चीज नहीं है, वो चीज जो है हम लोग वहां पे देख रहे हैं। अतस्मिन तद बुद्धि, दो तीन डेफिनेशन से अध्यास के। एक तो समीपे स्थित्वा वाला भी था, और एक ये वाला है समीपे स्थित्वा स्वस्य गुणस्य स्वस्य गुणस्य आधानम अन्य वस्तुनि, ये भी एक डेफिनेशन। पर यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे अध्यस्त कैसा हो गया? अतस्मिन तद बुद्धि, जो चीज वहां पे नहीं है वहां हम देख रहे हैं। वहां पे सर्प नहीं है रज्जू पर, हमें दिखाई दे रहा है। वहां पे मृगमरीचिका नहीं है सैंड पर, हमें दिखाई दे रहा है। वहां पे रेनबो नहीं है आकाश में, हमको दिखाई दे रहा है। जो चीज जहाँ नहीं है, हमने वहां पे डाल दिया है, सुपर इम्पोज कर लिया है। इसको बोलते हैं अन्यो अन्याध्यास। एक चीज पर दूसरी चीज का अध्यास हो गया है। हाँ। तो आभास चैतन्य, वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड एग्जैक्टली ऑन आधार चैतन्य। वेयर देर इज आधार चैतन्य, एग्जैक्टली ऑन दैट प्लेस ओनली देर इज आभास चैतन्य। किंचित मात्र भी वहां पे गैप नहीं है। उसी पर, उसी जगह पे एक एक रत्ती भर का भी इधर से उधर मिलीमीटर का भी डिफरेंस नहीं। ये हो गया अतस्मिन तद, वहीं पर जहां वो है, वहीं पर ही उसी के ऊपर हमने पूरी तरह से उसको डाल दिया है। इसी यही दृग्दृश्य विवेक में जो एग्जाम्पल दिया है आयन एंड फायर बॉल का, जो हमारा सबसे प्रिय एग्जाम्पल है। एक वो दो चीजें हैं, क्या है? एक है आयरन बॉल, लोहे का बॉल है, और एक है अग्नि। लोहे का जो बॉल है वो कैसा है? वो है ठंडा, उसमें क्या है? शेप है गोल सपोज। और कैसा है वो? काला। ये तीन चीजों के साथ में वो लोहे का गोला है। और उस अग्नि कैसी है? अग्नि में कोई शेप है क्या? शेपलेस। अग्नि कैसी है? गरम। अग्नि का वर्ण क्या है? लाल। अब जब इस आयन बॉल को हमने उसमें डाल दिया, अन्यो अन्याध्यास हो गया। एक ने दूसरे के साथ में पूरा एक्सचेंज कर लिए क्वालिटीज, और वो एक एंटिटी बन, एज इफ एक एंटिटी बन के हमारे सामने। अब क्या हुआ? वो तप्त हॉट आयन बॉल बन गया है वो।
हॉट आयरन बॉल, मतलब अग्नि ने क्या किया, अपना हॉटनेस उधर दे दिया, जो ठंडा था आयरन बॉल। अग्नि ने क्या किया, वहां से अपना कलर दे दिया आयन को। अब वो ब्लैक नहीं रहा, अब वो कैसा बन गया, अब वो लाल बन गया। और इधर इसके पास में, अग्नि के पास शेप नहीं था, तो इसने आयन से शेप ले लिया। शेप लेके उसने एक अपनी इंडिविजुअलिटी बना ली। एक रियल, एक गोलाकार, एक तपता हुआ गोला बन गया। मिक्स हो सकता है क्या, मिक्स नहीं हो सकता, पर फिर भी मिक्स हो गया। वैसे ही यहाँ पर भी अन्यो अन्याध्यास हो गया है, जैसे ही इस एग्जाम्पल में हुआ है वैसे ही। देखिए सारे एग्जाम्पल्स जो है, यहाँ पे हम लोग को कुछ ना कुछ, एग्जैक्ट एग्जाम्पल हमें नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ उसमें ड्रॉबैक रहेगा ही। तो यहाँ पे सेम प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस में दोनों चीजें हैं, आयन भी और अग्नि भी, दोनों भी। पर यहाँ पे दोनों चीजें जहाँ मिक्स हो रही हैं, सेम प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस पे नहीं है, पर फिर भी दोनों मिक्स हो गई हैं। तो आधार चैतन्य जो है वो कैसा है, आधार चैतन्य एक है, आधार चैतन्य ऑल परवेडिंग है, आधार चैतन्य निर्गुण है। और इधर आभास चैतन्य कैसा है, वो बहुत सारा है, अल्पव्यापी है और सगुण है। दोनों मिक्स हो गए और एक एंटिटी बन गई, जिसके पास में रियलिटी नहीं थी। आभास चैतन्य के पास रियलिटी नहीं थी, इसने यहां से रियलिटी ले लिया। और इसके पास में, आधार चैतन्य के पास में इंडिविजुअलिटी नहीं थी, कि आई एम एन इंडिविजुअल, माय नेम इज सच एंड सच। मैं कहाँ पे, मैं होनोलुलु में रहता हूँ, मैं हूँ एक डॉक्टर। हाँ, कौन सा डॉक्टर, मैं हूँ दांत का डॉक्टर, और वहां पे मैं दांतों को चेक करता हूँ और डेंचर बनाता हूँ होनोलुलु में। मेरे बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, मेरे अंडर में बहुत सारे ट्रेन्ड डॉक्टर्स भी हैं। एक इंडिविजुअलिटी हो गई, इंडिविजुअलिटी हो गई कि मैं होनोलुलु का हूँ, देश हो गया उसके पास में, क्वालिफिकेशन हो गया उसके पास में, उसके पास में इंटेलेक्ट हो गया, माइंड हो गया, सारी की सारी चीजें उसकी बन गई अपनी। और इस तरह से जिसके पास में इंडिविजुअलिटी नहीं थी, उस आधार चैतन्य के पास, आभास चैतन्य से उसने इंडिविजुअलिटी बोरो कर लिया और बन गया। ठीक है, तो आधार चैतन्य से बोरो कर लेता है। तो आभास चैतन्य कैसा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, ये सेकंड पॉइंट है, एग्जैक्टली ऑन द प्लेस वेयर आधार चैतन्य इज देयर, वहां पर ही हमको वो दिखाई देता है। तो आज कैसे, इसीलिए जब ये मिक्सचर हो जाता है, सिचुएशन हैज बिकम वेरी क्रिटिकल नाउ। अब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है। क्यों, जहां पे कोई जॉय और सॉरो नहीं था, वहां पे जॉय और सरो सिर्फ आ नहीं गया है, इतना रियल हो गया है। कितना मूवमेंट ऑफ आई नहीं था, मूवमेंट ऑफ आई बन गया कि मैं कंटिन्यूअसली, मुझे आज कहाँ जाना है, मैं आज जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ बोले हम, मैं आज स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ घूमने। यहाँ पे तो ठंडी नहीं पड़ रही है, हमको बर्फ देखना है। बर्फ तो छोड़िए, हम यहाँ पे तो स्वेटर भी नहीं पहन पा रहे हैं, हमने इतना खरीद के रखा है नया नया। ठंडी नहीं पड़ रही है गुवाहाटी में, तो हम इसीलिए स्विट्जरलैंड जाए, वहां पे हम नया नया कपड़ा पहन, बर्फ में, हाँ हम स्कीइंग करेंगे वहां पे, अल्प्स देखेंगे हम वहां पे। बोले अच्छा, वहां जा रहे हैं, मूवमेंट आ गए। क्यों, यहाँ पे कोई मूवमेंट है क्या, आधार चेतन में कोई मूवमेंट हो ही नहीं सकता है। पर वहां पे मूवमेंट होके, मूवमेंट इज नॉट ओनली रियल, उससे क्या हो रहा है, आई एम अफेक्टेड, आई एम बीइंग अफेक्टेड। वो मूवमेंट जो है मुझे अलग अलग योनियों में लेके जाएगा, अलग अलग एक्सपीरियंसेस देगा, सारी चीजें। तो जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस था, उसमें कोई भी इंडिविजुअलिटी नहीं थी, इसमें इंडिविजुअलिटी मिल गई। उसमें कोई शेप नहीं था, उसमें शेप मिल गया। ये ऑल परवेडिंग था, पर इस अब ये क्योंकि आइडेंटिफाइड है एक ही चीज से, तो ये अल्पव्यापी, जितने जहां तक उसका आइडेंटिफिकेशन है, बस उतना ही आभास चैतन्य बन के अब वो घूमेगा, रियल बन के घूमेगा, रियल 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 बन के घूमेगा। हाँ, तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं श्लोक को, आइए। दो चीजें इस श्लोक में याद रखिएगा, इट इज रियल और इट इज वेयर
दैट आधार चैतन्य से देर ओनली आभास चैतन्य, अन्य अन्य अध्यास हो गया है वहीं पर ही। हम्म तो हम लोग क्या कैसे इसका फर्स्ट वाली लाइन का देखिए, संसारः परमार्थो अयम, अयम संसारः, इसका अन्वय कैसे होगा, अयम संसारः परमार्थः, दिस संसार हैज बिकम रियल। रियल है क्या, आत्मा जो है वो रियल है, पर यहाँ पे संसारः परमार्थः अयम। अब इसकी दृष्टि कैसी बन गई, ये संसार रियल हो गया है, आत्मा इज फॉल्स, आत्मा अपीयर्स फॉल्स, पता नहीं कोई आत्मा करके चीज है क्या। मरेंगे तो आत्मा तो निकल जाती है, तो कहाँ से रियल होगी, आत्मा करके कोई चीज नहीं है रियल रियल, हमको अभी ऐसे ही लगता है। हाँ, फिर क्या बोल रहे हैं, संलग्न स्वात्म वस्तुनि, देखिए सत संलग्न, न का डबल ल हो गया है, लोग संस्कृत में देख रहे हैं ना, ये यही चीज हो गई है यहाँ पे भी, डबल ल हो गया है, द्वित द्वित हो गया है यहाँ, टू हो गया, संलग्न स्वात्म, संलग्न मतलब क्या, वेल एसोसिएटेड विद, चिपक गया है, संलग्न स्वात्म वस्तुनि, ऑन आधार चेतन वस्तुनि, नव ये सप्तमी है, वस्तुनि उस पे, स्वात्म वस्तुनि उस आधार चैतन्य पर ही ये एसोसिएटेड है। तो ये अयम जो है ये दोनों जगह पे लगेगा, अयम संसार परमार्थ, अयम संसार परमार्थ में भी आएगा, और अयम संलग्न, अयम स्वात्म वस्तुनि संलग्न, तो दीप दहली न्याय से ये दोनों तरफ ही जाएगा। दीप दहली न्याय पता है, तो दीप जो है हमारे पास एक ही दीप है, अंदर भी अंधेरा है बाहर भी अंधेरा है, तो हमने पैरापेट वॉल पे या फिर वो देहली पे रख दिया है, तो अंदर भी उजाला बाहर भी उजाला। तो ये अयम जो है इस वर्ड को हमें दोनों तरफ यूज करना है, तो अयम संसार परमार्थ भी होगा, और अयम जो है कैसा होगा, संसार स्वात्म वस्तुनि संलग्न, अयम संसार स्वात्म वस्तुनि संलग्न, यही जो संसार है ये कैसा हो रहा है, अब वो आधार जो वस्तु है, स्वात्म वस्तु मतलब आधार, आधार चैतन्य उसके साथ में संलग्न हो गया है, तो इसलिए पहले क्या हुआ, इट गेन्ड रियलिटी, इट गेन रियलिटी, सेकंड क्या हुआ, इट गेन इंडिविजुअलिटी, पहले रियलिटी आ गई और फिर इंडिविजुअलिटी आ गई, कहाँ पे है ये, इट इज ऑन द रियल सेल्फ, उस रियल सेल्फ पर ही ये अनरियल सेल्फ जो है हम लोग को दिखाई दे रहा है, कहाँ पे स्नेक जो है उसको रियल होना पड़ेगा, सॉरी रियल दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि वो जो रज्जू है, रोप है, वो रियल है, तो रोप को रियल होना पड़ेगा स्नेक को रियल दिखाने के लिए, वैसे ही मृग मरीचिका को रियल दिखाने के लिए सैंड को रियल होना पड़ेगा। सिल्वर को रियल दिखाने के लिए सी शेल को रियल होना पड़ेगा, सी शेल पे दिखाई देता है ना कई बार सिल्वर हमको चमकता हुआ, वो सी शेल को दिखाया, तो ये क्या है, ये हमारी भ्रांति, इति भ्रांति ही, सेकेंड लाइन, इति भ्रांति ही अविद्या स्यात्, अविद्या के कारण ये भ्रांति है हमारी, अविद्या के कारण, भ्रांति मतलब यहाँ भ्रांति मतलब ये अविद्या, तो भ्रांति जो हमारी इग्नोरेंस है, हमारी जो ये हम जो मोहित हो गए हैं, भ्रांति अविद्या स्यात्, इसी को भ्रांति, इसी को अविद्या बोलते हैं, दिस भ्रांति इज अविद्या, एषा, एषा स्यात् स्यात् विद्यया एषा निवर्तते, एषा यहाँ पे मतलब अविद्या, भ्रांति अविद्या, इसको ही एषा बोला, एषा प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन किसी एक नाउन को इंडिकेट करेगा, तो ये एषा मतलब यहाँ हुआ भ्रांति, वो भ्रांति कैसे निवर्तते, कैसे हटेगी, विद्या, विद्या के द्वारा ही भ्रांति हटेगी, फिर भ्रांति गोज बाय नॉलेज ओनली। क्या भ्रांति है हमारी, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, है ना, वो प्रकृति क्रियमाणानि, सारा का सारा जो काम चल रहा है वो कौन कर रहा है, प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण जो है वो गुणों में, अलग अलग गुणों में वो अपना अपना काम कर रहे हैं मिलके एसोसिएशन से, उसमें जो है अहंकार है, कौन सा जो पसेस करता है सब चीजों को, वो बोलता है कि मैं कर रहा हूँ,
मैं हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि है ये, मेरा मेरा थॉट था ये, मेरा संस्कार है ये, मैं ऐसे करता हूँ। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, वो कर्ता बन के बैठ गया है। ये भ्रांति है, ये वो अविद्या है। इसी को यहाँ पे हम लोग को हटाना है कि आई एम नॉट द डूअर। हु इज द डूअर? प्रकृति इज द डूअर, गुण आर द डूअर, गुणास आर डूइंग ऑन गुणा, various gunas. So where, why shall I put myself into it? From where does I come in between? वो जो करता है, वो जो डूअर है, उसको हम क्यों बीच में ला रहे हैं? हम बन जाते हैं करता, और फिर अगर हम करता कहीं बन गए, तो फिर वो कर्म फल जो है मेरे ऊपर ही डायरेक्ट होके आएगा। जहां कहीं पर भी हमको दुख है, देखिए ये एक और स्टेटमेंट है, हमको एक साधक बन के देखना चाहिए ना। तो जहां कहीं पर भी दुख है, वहां पर इसका मतलब है हम लोग कहीं ना कहीं कर्ता बने हुए हैं। अगर किसी चीज से हमको दुख हो रहा है, किसी भी रिलेशन में हो, किसी भी पर्सन से हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी ऑब्जेक्ट से हो, वहां पे कहीं ना कहीं अगर दुख है, इसका मतलब है वी हैव टू एनिहिलेट दैट कर्ता। उस कर्ता को ही चोट पड़ती है। क्योंकि ओरिजिनल कॉन्शियसनेस तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, उसको दुख सुख तो होगा ही नहीं। तो है कौन ये बीच में कल्प्रिट? ये कल्प्रिट वही आभास चैतन्य जो है, आभास वस्त्र पहन के जो बैठा हुआ है, वो आभास चैतन्य जो है, वही कर्ता बन के हमारा बैठ जाता है। वो एंजॉयर, सफरर, डूअर, ये सारी चीजें बनकर बैठ जाता है। किसी चीज को हम फट फट फट, हमारा इतना एक्सपर्टीज है इतने जन्मों से। हम हम लोग क्रिटिसाइज करने में पीछे नहीं होते हैं, हम लोग प्रेज करने में पीछे नहीं होते। हम, मैं दोनों ही चीजें बोल रही हूँ, प्रेज करने, क्योंकि न निंदो न वंदो, ये वाली स्थिति जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे ना निंदा है ना वंदना है, दोनों ही चीज है। दोनों ही चीज जो है वो अहंकार का ही, इस ये पीठ वो पीठ है, दिस फेस दैट फेस। जहाँ पे हम वंदना करेंगे, वहां पे कभी निंदा भी करनी पड़ेगी, जहाँ पे हम निंदा कर रहे हैं वहां पे हमको वंदना भी करनी पड़ेगी। तो हम जिस लेवल पर हैं वहां से हम आगे उठने की कोशिश करें। अगर हमारे मन में बहुत ज्यादा दुर्गुण देखने की का ही अभ्यास है, हम वहां सद्गुण देखें। पर सद्गुण से भी हमको ऊपर उठना पड़ेगा। जैसे आगे आगे हम जब जाएंगे, भाष्य अगर हम पढ़ेंगे आगे, तो कई जगह पे भगवान भाष्यकार डायरेक्टली बोलते हैं कि ये जो मुमुक्षु है, तीव्र मुमुक्षु है, वो सत्कर्म करना भी बंद कर देते। देखिए ये हाईएस्ट स्टेज से बोला जा रहा है, हम लोग के लिए नहीं। हम लोग अभी सत्कर्म भी हम करें, हम प्रेस भी करें, वंदना भी करें, सद्गुण भी देखें, हमारे लिए वो सब अति आवश्यक है, क्योंकि हम लोग साधना के मार्ग पर हैं। पर ये जो पहुंच गया है वहां पे, वो सत्कर्म भी करना बंद कर देता है, क्योंकि सत्कर्म इज ऑल्सो कर्म, और कर्म से पुण्य होगा, पुण्य जनरेट होगा तो उसको फिर से फल मिलेगा। ही डज नॉट वांट एनी पॉजिटिव सिचुएशन ऑल्सो, उसको पॉजिटिव सिचुएशन से भी डर लगता है कि मुझे पॉजिटिव सिचुएशन में भी जाना पड़ेगा, वहां पे भी मेरा जन्म होगा, वहां पे भी मेरा बंधन होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा, फिर से पता नहीं, दिस इज माइंड आफ्टर ऑल, इफ आई गेट अटैच्ड तब क्या होगा। हाईएस्ट स्टैंड पॉइंट व्यू से बोल रही। तो यहाँ पे इसीलिए ये जो स्थिति है, ये हमें कंटिन्यूअसली देखते रहना चाहिए कि अगर हमें कहीं ना कहीं दुख हो रहा है, तो मुझे नहीं दुख हो रहा है, वो किसको दुख हो रहा है? वो मेरे माइंड को दुख हो रहा है, वो मेरे अहंकार को दुख हो रहा है, जिसने पजेस किया हुआ है उस थॉट को, उस संस्कार। ही इज बीइंग बीटन अप। तो यहाँ पे यही हमारा, हमारी साधना क्या होगी, ये हम देखें कि कौन कर्म कर रहा है, इसमें मैं क्यों इन्वॉल्व हो रही हूँ। जो प्रकृति है, जो पंचीकृत पंच महाभूत है, वो एक दूसरे में काम कर रहे हैं। मैं तो, न मैं अपंचीकृत पंच महाभूत हूँ, न मैं पंचीकृत पंच महाभूत, न मैं प्रकृति हूँ, न मैं माया। मैं इनसे भी परे, जी जहां पर अध्यस्त है, जहां पर ये दिखाई दे रहे हैं, सुपर इम्पोज्ड है, वो मेरा स्वरूप है ओरिजिनल। तो फिर वो सारी मैं वहां पे जाके क्यों नहीं बैठती हूँ?
मैं अगर नीचे के लेवल्स पर बैठूंगी नेचुरली तो मैं अफेक्टेड रहूंगी। आई शुड एलिवेट माई सेल्फ टू द टॉप मोस्ट क्लास, जहां पे कोई मूवमेंट नहीं है। और उसी को यहाँ पे यही बोला जा रहा है बार बार कि भ्रांति जो है, ये अविद्या है। उस भ्रांति को कैसे हम हटा पाएंगे? विद्या, विद्या के द्वारा ही वो भ्रांति हटेगी। निवर्तते, चली जाएगी। रियल नहीं है ना, इसीलिए चली जाएगी। अगर वो रियल होता, एनीथिंग रियल कैन नॉट बी रिमूव। इफ इट इज अनरियल ओनली देन इट कैन बी रिमूव। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि अगर कोई चीज हट जाएगी, इसका मतलब है वो अनरियल है। और उस अनरियल चीज से व्हाई एम आई गेटिंग सो मच अफेक्टेड? सपने में कोई हम चीज देखते हैं तो क्या हम जागृत में उससे अफेक्टेड होते हैं? हम नहीं होते हैं। तो ये भी हम लोग को इसलिए एक सपने की तरह ही देखें इस चीज को, क्योंकि इसमें भी कोई रियलिटी नहीं है। 100 ईयर्स 200 ईयर्स के लिए उतना हमको रियल लगता है। हमें लगता है कि हाँ, हमारे परदादा दादा थे, कहाँ है आज वो? हमारे एंसेस्टर्स थे, कहाँ है आज वो? उनके समय में उनका भी बहुत कुछ, सब कुछ रियल रियल लगता था। आज है क्या वो? कहाँ है वो शरीर उनका? जो जो उनके नोशंस थे वो सारी चीजें कहाँ है? सब मॉडिफाई, यहाँ पे सारी चीजें अंडर मॉडिफिकेशन है। यहाँ सारी चीजें अंडर चेंज है। सब चीज यहाँ पे चेंज हो रही है, अंडर फ्लक्स है। ठीक है। नेक्स्ट वाला श्लोक हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मीनिंग समझा के फिर हम खत्म करें। आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः इति बोधो भवेद् विद्या लभ्यते सौविचारणात्। आत्मा भासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः इति बोधो भवेद् विद्या लभ्यते सौविचारणात्। लभ्यते सौविचारणात्। जीवस्य, जीवस्य मतलब जीवस्य संसारः। ये जो संसार है ये जीव का है। डायरेक्ट बोल दिया है, संसार जीव का है, आधार चैतन्य का नहीं है, आभास चैतन्य का है। जीव जो है ये आभास चैतन्य का नहीं हो सकता है, आधार चैतन्य का है। संसार मतलब क्या? संसार मतलब जहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे हो रहे हैं, सारा हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में, आज टाइम हो गया देखेंगे। फिर नात्म वस्तु न आत्म वस्तु न। अब आत्म वस्तु न मतलब आधार चैतन्य का नहीं है वो। आत्मा भासस्य, आत्मन, आत्मा भासस्य क्या है? ये जीव का ही एक और नेम, एडजेक्टिव है, ये जीव का है, जीव का नाम दे दिया है। इतना सुंदर नाम है, देखिए। न्यू नेम ऑफ जीव, आत्मन आभास। आत्मा का आभास उसमें हो रहा है। किस में हो रहा है? मनसी, मन में जब आत्मा का आभास हो रहा है, उसको बोल रहे हैं आत्माभासस्य जीवस्य। आत्मा का आभास है, वहां रिफ्लेक्शन है। जीवस्य संसार न आत्मवस्तु वस्तु न। अब आत्मवस्तु पर, आधार चैतन्य पर नहीं है, आभास चैतन्य का ही ये जीव संसार है। इति बोधो भवेत विद्या लभ्यते असौ विचारणात्। ये इसी को क्या बोलते हैं? बोध। इस बोध को ही विद्या बोलते हैं। विद्या से ये बोध आ जाता है। इति बोधो भवेत विद्या। विद्या इसी को बोलते हैं। लभ्यते, और इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? लभ्यते कैसे? हाउ विल यू गेट इट? असौ विचारणात्, कंटिन्यूअसली विचार। विच धातु वहां पे भी है, जैसे विवेक में है विच धातु, ऐसे विचार। तो बोल रहे विचार, कंटिन्यूअसली डिस्क्रिमिनेटिंग। किसमें? आधार चैतन्य में, आभास चैतन्य में। कंटिन्यूअसली डिस्क्रिमिनेट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो क्या होगा? ये हम लोग जो है, हम इस ज्ञान को, इस बोध को प्राप्त कर सकते। क्या? कि जो जीव का ही संसार है, आधार चैतन्य का संसार नहीं है। संसार में सारी वस्तुएं आ गई, कोई भी वस्तु छोड़ेंगे नहीं। एक तरफ पूरा का पूरा संसार है और एक तरफ है आत्मा, बस ब्रह्म, आत्मा। वो बिंब, और एक तरफ है प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में सारी चीजें आ जाएंगी, सब कुछ, शरीर से लेके, मन से लेके, अपने आप से शुरू करके बाहर तक, सब कुछ संसार में आ जाएगा। वो जीव का है, न तो आत्मवस्तु न तो आत्मवस्तु न, आत्मवस्तु का नहीं है वो। इस विद्या से ये बोध जो है हमारा पक्का हो जाता है। बार 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 विचार करने पर ये हो जाता है। इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे देख के नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे। कल हमारा केनोपनिषद होगा।
आज हमारा यहाँ पे ये खत्म हुआ, इसको हम लोग ट्यूसडे को नेक्स्ट देखेंगे फिर से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।